चलिए 18.36 श्लोका पढ़ते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। तो रंजीत प्रो जी पढ़ेंगे अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तुम 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। आपको सुख तो भाई एक ही प्रकार का होता है, 3 प्रकार के सुख कहाँ से आ गए? 3 प्रकार के सुख का मतलब क्या है? भगवान ये बताने जाने वाले हैं कि जो भी हम सुख फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसमें भी 3 कैटेगरीज है। सत्वगुण में सुख होता है, रजोगुण में सुख होता है और तमोगुण में सुख होता है। जैसे आप देखिए, जो व्यक्ति ने शराब पिया हुआ है, नाली में पड़ा हुआ है वो व्यक्ति, उससे आप पूछेंगे आप सुखी हो? वो बोलेगा यस आई एम वेरी मच हैप्पी, नो प्रॉब्लम। बट क्योंकि आप नाली में नहीं पड़े हुए हैं और आपका दिमाग खुला हुआ है, आपको पता है कि वो सुखी नहीं, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है। अगर सुखी नहीं मानेगा तो कैसे वो नाली में पड़ा है, कैसे वो वहां से निकल नहीं रहा है? अपने को सुखी मानता है। तो सुख में भी 3 कैटेगरी होती है। सत्वगुण का सुख वास्तविक सुख होता है, रजोगुण का सुख जो है भ्रम रहता है, और तमोगुण का सुख तो सुख होता ही नहीं है, वो तो दुखी है, वो दुख को सुख मान करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके भगवान अभी आगे बताने वाले हैं कि कैसे जो ये सुख है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। आइए सबसे पहले भगवान बताएंगे सत्व गुण का सुख। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो, कोई भी व्यक्ति हो वो सुख तो प्राप्त करना चाहता ही है ना। उसके अंदर ये चेष्टा हमेशा रहती है कि वो क्या करे, सुखी हो, भोग भोगे, और वो बार बार ऐसा सुख सोच करके जगत के तत्वों को, जगत की चीजों को बार बार वैसे ही वही करना चाहता है। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम, बार बार वही सुख भोगने का प्रयास करता रहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति को किसी महापुरुष की संगति प्राप्त हो जाए। तो महापुरुष की संगति होगी तो क्या होगा, वो उसको वहां से निकाल सकते हैं और उनकी संगति से वो भवबंधन से मुक्त हो सकता है। ऐसे जो है वो बहुत मुश्किल है उसका पार हो पाना भवबंधन से। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि दूसरे शब्दों में जो एक जीव है उसकी एक टेंडेंसी ही यही है कि वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा, कुछ खाता रहेगा, कुछ करता रहेगा, कुछ सुनता रहेगा, कुछ देखता रहेगा, है ना। तभी ना आप देखिए संसार में इतने अधिक ये सब मूवीज गाने हर समय नए नए क्यों आते रहते हैं? भाई लोगों की इच्छाएं तभी आ रहे हैं ना, आप बात को समझ रहे हैं। अगर लोगों की इच्छा ना हो तो कैसे आएंगे वो सब चीजें? वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। और वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि जीव के अंदर ये डिजायर जो है वो हमेशा से इंद्रिय तृप्ति की डिजायर। तो कैसे उस डिजायर को ठीक किया जाए? जब हम उसको कुछ इससे उच्च चीज आस्वादन करने को दे देते हैं, तब वो नीचे की इच्छाओं को जो है छोड़ सकते हैं। अदरवाइज नीचे की इच्छाओं को छोड़ पाना बहुत कठिन है। कोई सामान्य व्यक्ति नीचे की इच्छाओं को त्याग नहीं सकता, नहीं कर पाएगा त्याग। उसके लिए क्या करना होगा, उसको हायर टेस्ट देना होगा। हायर टेस्ट क्या है? कृष्ण भावनामृत, भगवान कृष्ण की भक्ति। फिर जब वो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, भगवान कृष्ण की सेवाएं करेगा, तो अपने आप ही जो लोअर टेस्ट हैं वो अपने आप ही चले जाएंगे, है ना। तो ये सबसे अच्छा मेथड है कि हम शरीर को या मन को भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तो अपने आप ही सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। कभी कभी व्यक्ति बहुत अधिक सोचते हैं, अरे हमें इतना इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ हूँ, मैं अधम हूँ, पापी हूँ, ये सब इतना सोचने की बजाय अगर उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, वो सबसे अच्छा मेथड है। अपने आप ही चीजें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब व्यक्ति सुसंगति से यह समझ लेता है, अरे यह तो एक वस्तु की ही पुनरावृत्ति है,
इस संसार में जिन सुखों को मैं भोग रहा हूँ, जिन सुखों के लिए लालायित हूँ, ये तो वही सुख हैं जो अनेक जन्मों जन्मों से मैं करता आया हूँ। वही चीज तो बार बार कर रहा हूँ। पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। अभी मनुष्य शरीर में है तब भी वही सुख खोज रहे हैं, खाने पीने सोने का सुख, है ना। पशु शरीर में थे तब भी यही खोज रहे थे, तब भी इसी की लड़ाई करते थे, अभी भी इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं। तो वो व्यक्ति सुसंगति से समझ जाता है। देखिए क्या होता है, जब आप महापुरुषों के साथ बैठेंगे, महापुरुषों से सुनेंगे, है ना, शील प्रभुपाद जैसे आचार्य जो हैं, उनके माध्यम से दी गई पुस्तकों के द्वारा हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अरे हम जिन चीजों के लिए ललायित हैं, इसके लिए तो कुत्ते बिल्ली भी परेशान है ना। तो फिर हम में उनमें अंतर क्या है ना। वो भी खाने पीने सोने के लिए इधर से दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, भोगते रहते हैं, हम भी वही कर रहे हैं उन चीजों के लिए। तो वही चीज है, हम बार बार उसको चबा रहे हैं, चबा रहे हैं। ऐसे एक च्युइंगम होता है ना, तो च्युइंगम का एक बार रस निकल गया, अब चबाते रहिए, उसमें कोई टेस्ट मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके दांत दर्द होंगे और कुछ नहीं। या ऐसे ही आपने गन्ना का एक जो टुकड़ा होता है उसको आपने चूस लिया, उसका रस निकल गया, अब चबाते रहिए उसको बार बार, उसमें कोई रस नहीं मिलने वाला। वैसे ही जब वो व्यक्ति इस बात को सुसंगति से समझ जाता है तो क्या होता है, तब उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। उस सुसंगति से ये बात समझनी चाहिए, है ना। हम क्लासेस सुनते हैं, उसका क्या पर्पस है, हम इस बात को समझें, कैसे इस जगत के जो भोग हैं वो हमको वास्तविक आनंद नहीं दे सकते। एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है कि आप देखिए छोटी छोटी का एडवर्टाइजमेंट होता है, साबुन का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट होगा जैसे जो व्यक्ति साबुन को लगा लेगा वो व्यक्ति बहुत सुखी हो जाएगा। क्रीम का एडवर्टाइजमेंट होगा तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट होगा कि क्रीम लगा लो तो मतलब सब कुछ पा गए। तो इस संसार में एडवर्टाइजमेंट सुख के लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन वास्तविक सुख हमको ये सब चीजें प्रदान नहीं कर सकती। ये हम अपने निजी अनुभव से भी सीख सकते हैं। एक्चुअली देखिए, अनुभव सबको होता है, लेकिन जब सुसंगति होती है तब हम उन अनुभवों को अच्छे से देखने लगते हैं। हाँ देखो, मैंने पूरे जीवन भर प्रयास किया लेकिन सुख नहीं मिला। बाकी जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भी उनको भी सुख नहीं मिला है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। सुसंगति के माध्यम से हम उन चीजों को देखते हैं और फिर समझ में आता है कि कैसे जो है हमें छला गया, सुख के नाम पर हमको ठगा गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और कभी कभी वह ऐसे तथा कथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। कभी कभी, रेयरली। तो सुसंगति से फायदा कुछ ही लोग ले पाते हैं और वो इससे निकल पाते हैं, अदरवाइज वो निकलना जो है वो क्या है, कठिन है। सब लोग नहीं निकल पाएंगे इसके माध्यम से। लेकिन जब कोई वो सुसंगति का फायदा उठाएगा तभी वो इन सब से बाहर निकल सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए, अब भगवान सत्व गुण में जो सुख होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। यत तत् अग्रे विषम इवा परिणामे अमृत उपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त्रम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यत तत् अग्रे, जो ऐसा सुख हो जो अग्रे मतलब आरंभ में विषम इवा, कैसे लगना चाहिए, विष के जैसा लगे। स्टार्ट जब व्यक्ति करे उसको, उसके लिए प्रयास करे तो पहले उसको विष लगे, बड़ा कड़वा लगे, कठिनाई हो। परिणामे अमृतो अपुपममा, और जब परिणाम जब उसका फल प्राप्त हो तब वो अमृत के समान। तत्सुखम सात्विकम, वो जो सुख होगा उसको कौन सा सुख बोला जाएगा, सात्विक सुख है। मतलब प्रारंभ में कठिनाई होगी लेकिन अंत में सुख मिले तो वो सात्विक सुख कहलाता है। प्रोक्त आत्म बुद्धि प्रसादजम, और साथ साथ में वो मनुष्य के अंदर आत्म साक्षात्कार को भी जगा देता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहने का आशय क्या है, प्रारंभ में कड़वा लगेगा, सुबह उठना, प्रत्येक दिन 16 माला जप करना, मंदिर जाना, भक्तों का संग करना, प्रारंभ में कठिनाई लग सकती है, प्रारंभ में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन
अगर आप इसको करते रहे तो ये अंत में आपको अमृत प्रदान करने वाला है, आपको भगवत धाम ले जाने वाला है। तो इसलिए जब ऐसा सुख हो जो प्रारंभ में विष लगे और अंत में क्या हो, अमृत हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार के साधन में मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए नाना विधि विधानों का पालन करना होता है। बहुत सारे हम विधि विधान फॉलो करते हैं, ये करना है वो करना है, ताकि हम इंद्रियों और मन को वश में कर सके, भगवान की सेवा में लगा सके। और ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान कड़वी लगती, लेकिन अगर कोई इन नियमों को पालन करने में सफल हो जाता है तो क्या होगा, तो वो व्यक्ति दिव्य पद को प्राप्त करता है, जो कि अमृत है, जीवन का सुख है, भगवान की सेवा उसे प्राप्त हो जाएगी, है ना। उस आनंद में वो रमण कर पाएगा अगर कोई व्यक्ति इस दिव्य सुख को इस तरीके से अपने जीवन में पाए। इसलिए इसको समझना है। चलिए अब अगला देखते हैं। विषयेंद्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृत उपममा परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। यस, तो यहाँ पर एकदम यहाँ पे क्या बताएगा, विषय इंद्रिय संयोग। देखिए यहाँ पे समझिएगा, विषयों का इंद्रियों से संयोग होने पर, ध्यान से समझिएगा, एक तरफ विषय हैं, एक तरफ आपकी इंद्रियां हैं। उन विषयों का जब आप इंद्रियों से संयोग कराते हो और उससे जो सुख उत्पन्न होता है, तो वो कैसा है, अग्रे अमृत उपमा। पहले कैसा लगेगा, अमृत के समान लगता है, क्योंकि विषय को किससे संग करा रहे हैं, इंद्रियों से, और इंद्रियां तो यही चाहती हैं। तो पहले प्रारंभिक अवस्था में वो सुख आपको कैसा लगेगा, अमृत के जैसा लगेगा, अमृत उपमा, अमृत के जैसा। और परिणामे विषम एवा, परिणाम मतलब अंत में उसका फल कैसा प्राप्त होगा, वो विष की तरह प्राप्त होगा। सात्विक सुख में क्या था, पहले दुख था, पहले कठिनाई थी, पहले नियम पालन में दिक्कत होती थी। जैसे आप देखिए आर्मी वगैरह में क्या होता है, स्टार्टिंग में व्यक्ति जॉब करने जाता है, बहुत सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, है ना। ये सुबह उठना पड़ेगा, गन लेकर के दौड़ो, लेट कर दौड़ो, है कैसे कैसे दौड़ाते हैं, भगाते हैं, है ना, बाहर लेकर के दौड़ो, बहुत विष लगता है। लेकिन जब यही उनकी ट्रेनिंग अगर बहुत अच्छी हो जाती है तो बाद में क्या होगा, उनको ही आसानी होगी। ऐसा है, दैट्स द थिंग। तो सत्वगुण मतलब प्रारंभ में कठिनाई, बाद में वो स्वाद अमृत होता है। लेकिन जो रजोगुणी सुख है, पहले अमृत लगता है ना? पहले अमृत लगेगा और बाद में वो दुख देगा। तो सत्वगुण की बात क्या थी, देखिए वहां पे श्लोक देखिएगा, 37वें श्लोक में भगवान ने लिखा, प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। वो जो सत्वगुण का सुख होगा ना, वो आत्म बुद्धि भी देगा आपको, आपको आत्म साक्षात्कार भी प्रदान करेगा, और प्रसादम भी। प्रसादम का मतलब एक ये भी होता है कि व्यक्ति के अंदर एक संतुष्टि उत्पन्न करेगा, उसे संतोष प्राप्त। रजोगुण में ऐसा प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी सत्वगुण की खासियत होती है, सत्वगुण के सुख की, सात्विक सुख की। अभी यहाँ पर रजोगुणी सुख में कैसा है कि वो सुख प्रारंभ में तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, इतना अट्रैक्टिव लगेगा, इतना अट्रैक्टिव लगेगा कि वो कहेगा कि अरे इसके लिए तुम पूरा जीवन भर में, मुझे ऐसा ही लगने वाला है। लेकिन अंत में वो दुख हो जाएगा, विष के समान उसको कड़वा लगने लगेगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसा होता है। तो ऐसे सुख को राजसी बोला जाता है, प्रारंभ में बहुत अच्छा, बाद में बहुत कड़वा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे सुखों को रजोगुणी सुख कहा जाता है, जो प्रारंभ में आपको ये दावा करते हैं कि आपको सुख प्रदान करेंगे,
लेकिन जब अंत में वही आपके लिए एक महान दुख के रूप में प्रेरित हो जाते हैं, आपके लिए महान दुख के रूप में आ जाते हैं, तो उनको बोला जाता है रजोगुणी दुख। और इसके लिए विशेष रूप से यहाँ भगवान ने बोला है विषय इंद्रिय संयोगात, विषयों का इंद्रियों से संयोग करने के बाद जो मिलता है। तो प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं कि ये जो सुख है ये सदैव दुख का कारण बनता है और इसलिए हमें इसे सभी तरीके से बचना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी। अच्छा, थोड़ा हम 37वें श्लोक में जो भगवान ने रजो सत्वगुणी सुख के बारे में बताया है, तो उसमें कुछ जैसे नियम होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन से ऐसे नियम हैं जो प्रारंभ में तो हमको विष लगते हैं लेकिन अंत में जो है वो सुख का कारण बन जाते हैं। जैसे पहला नियम कि हमें 16 माला जप करना चाहिए और 4 नियमों का पालन करना चाहिए, ये पहला नियम। तो ये कठिन लगता है, मतलब 16 माला जप करना मतलब 2 घंटे आप पे जाएंगे, फिर 4 नियमों का पालन करना ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे ही श्रीमद श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना, डिवोटीज से मिलना, शास्त्रों चक्षु को डेवलप करना, शास्त्रों के माध्यम से संसार को देखना, है ना, वैष्णव सॉन्ग्स को गाना, श्लोकों को पढ़ना, उनकी मीनिंग्स को याद रखना, सीनियर्स से बोलना कि हमको भगवान की सेवा में लगाइए, हमको भगवान की सेवा दीजिए, है ना, या फिर भगवान के सामने जाना, उनसे प्रे करना कि हमें भगवान अपनी सेवा के लिए अवसर दीजिए, है ना, और जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में फेवरेबल चीज है उसको एक्सेप्ट करना, जो चीजें हमारे फेवरेबल नहीं है, हमको दूर कर रही है भगवान की भक्ति से, उसको हटाना अपने जीवन से, है ना, और हमेशा अपने माइंड में, अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में, भगवान से जुड़े रहना। तो ये सब चीजें जो है कठिन होती हैं करना स्टार्टिंग में, लेकिन जब यही व्यक्ति करने लगता है तो इजी हो जाती है। रजोगुण में क्या है, पहले वो सुख देगा, वो चीज या वो वस्तु आपको पूरा ये भरोसा देगी कि मैं आपको जीवन भर जो है आनंद प्रदान करने वाली हूँ, रजोगुण का जो सुख होता है। लेकिन वही सुख जो है अंत में आपको विष के समान लगेगा, आपको कड़वा लग जाएगा, आप उसके बंधन में फंस जाएंगे। ये रजोगुणी सुख की प्रधानता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इससे व्यक्ति को सभी तरीके से बचना चाहिए। यद अग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहन आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुद आहृतम। यस, भगवान बोलते हैं जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है। अच्छा, अब जरा पीछे देखिए 37वें श्लोक में, वहां पर लिखा है आत्म साक्षात्कार को जगाता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रति क्या है, अंधा है। तो मतलब जस्ट उल्टा, सत्य गुण के अपोजिट तमोगुण। यस, और प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, हमेशा आपको मोह में रखेगा, सही चीज पता ही नहीं चलेगी कहाँ है, क्या है, सुख है भी कि नहीं, कुछ नहीं जान पाएंगे। निद्रा आलस्य और मोह उत्पन्न करने वाला है तो वो तामसी सुख कहलाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कहते हैं भाई रजोगुणी सुख ऐसा है, चलो व्यक्ति को प्रारंभ में थोड़ा सुख तो मिलता है, तमोगुणी सुख में ना व्यक्ति को प्रारंभ में, ना मध्य में, ना अंत में सुख मिलता है, वो सिर्फ मोह में जीता है कि वो सुखी है। यस, ठीक है, जस्ट ओनली इल्यूजन, सिर्फ इल्यूजन में रहता है कि वो सुखी है। पहला तो वो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, दूसरा मोह रहेगा, शुरुआत से लेकर के अंत तक उसको मोहग्रस्त रहता है, तीसरा उसके अंदर निद्रा आलस्य और प्रमाद, ये सब चीजें उसके अंदर। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जय मुक्तम यदेभिः स्यात्ति त्रिभिर्गुणैः। तो भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान करें न तदस्ति पृथिव्याम, इस पूरी पृथ्वी में, वा दिवी, और उच्चतर लोकों में, स्वर्ग लोक आदि जो ऊपर के ब्रह्म लोक तक हैं, इन सब लोकों में भी, वा पुनः, है ना, सत्वम प्रकृतिर मुक्तम यदि भी शात त्रिभिर गुणे। भगवान कह रहे हैं चाहे इस लोक की बात कर लो या स्वर्ग लोक की बात कर लो या देवताओं के मध्य में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। प्रकृति के तीनों गुणों से कोई भी जीव मुक्त नहीं है ना, कोई भी मुक्त नहीं है। इसका मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति
चाहे वो देवता हो या ऊपर के लोकों में निवास करता हो, वो 3 गुणों के अंदर आता ही आता है। वो इसी 3 गुणों में ही एक्ट कर रहा है, तीनों गुणों से वो परे नहीं है ना। मतलब सोचिए ये 3 गुण का कितना बड़ा जाल है। अभी तक भगवान ने इन तीनों गुणों को कई चीजों में बता डाला। क्या कोई बता सकता है भगवान ने किन किन चीजों में इन तीनों गुणों को विभाजित किया अभी तक? खास करके 13वें श्लोक से लेकर के 44वें श्लोक तक बहुत सारे तीनों गुणों में विभाजन किया। कोई ट्राई करना चाहेगा? एक दो भी बता सकते हैं भगवान ने किन किन चीजों में तीनों गुणों को विभाजित किया? काम, क्रोध, मोह। ओके, काम, क्रोध, मोह। अच्छा, सुख को भी प्रभु जी 3 गुणों में विभाजित किया। सुख को 3 गुणों में विभाजित किया, गुड। और अरे प्रभु जी कर्म बुद्धि और धृति को प्रभु जी। कर्म को 3 गुणों में विभाजित किया। प्रभु जी कर्ता को भी किया। कर्ता को 3 गुणों में विभाजित किया, गुड। ज्ञान को बुद्धि और धृति को प्रभु जी। हाँ, ज्ञान को भी 3 गुणों में विभाजित किया, बहुत बढ़िया। वाणी को प्रभु जी, भोजन को, हाँ, वाणी 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 को, तपस्या को, तपस्या को किया, good। प्रभु जी बुद्धि को, दुख को भोजन भी को, किया क्या? धृति को प्रभु जी। दुख को भी 3 गुणों में विभाजित किया? नहीं, दुख को नहीं किया। नहीं। बुद्धि और धृति को प्रभु जी। बुद्धि और धृति को किया, बहुत बढ़िया। ज्ञान को प्रभु जी, ज्ञान ज्ञान को विभाजित किया, वेरी गुड। कर्ता को भी किया, कर्ताओं को भी किया। ज्ञान, तो- कर्म, कर्ता, बुद्धि, बुद्धि, धृति और सुख। तो भगवान ने यहाँ तक बोला ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख। तो यहाँ पर भगवान ने सिर्फ 18वें अध्याय में ही इन सब चीजों को डिवाइड किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान बता रहे हैं देखो भाई, तीनों जगत में है ना, इवन इस जगत में भी या स्वर्ग लोकों में भी कोई भी इनसे मुक्त नहीं है। कैसा इन 3 गुणों से मुक्त हो? वो भी इन 3 गुणों में ही बंधा हुआ है। सोचिए कितना व्यापक है। अब भगवान ये बताने वाले हैं कैसे 3 गुण जो हैं वो किसी व्यक्ति के वर्ण को भी निर्धारित करते हैं। देखिए, हम सबको एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है और हम सब यूनिक हैं। हम सबके चेहरे अलग हैं, फिंगरप्रिंट भी अलग है, डीएनए भी अलग है ना। तो ये जो यूनिकनेस है ये हमको कैसे प्राप्त होती है? हमारे पूर्व जन्म के आधार पर। पूर्व जन्म में जैसी हमारी चेतना रही होगी, जिस प्रकार की इच्छा रही होगी भोग करने की, उस प्रकार की इच्छा के आधार पर, चेतना के आधार पर हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। वो कैसा भी हो सकता है, किसी भी गुण के अधीन हो सकता है, लेकिन शरीर में भी कोई एक गुण प्रधान होता है, शरीर का भी। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वर्णों के आधार पर बता रहे हैं। तो जिस गुण का प्रधान होगा वो व्यक्ति वैसे ही कार्य करना पसंद करता है। जैसे देखिए भगवान, और कैसे पता चलेगा हमारा वर्ण क्या है? तो भगवान बता रहे हैं उन वर्णों का अलग अलग क्या क्या नेचर होता है। तो भगवान कह रहे हैं देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रभविक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हे परंतप, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र हैं, ये भी प्रकृति के गुण के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ऐसा नहीं किसी का जन्म ब्राह्मण के यहाँ हो गया तो ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण देवता है उनको करना चाहिए, नहीं। उसका स्वभाव कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं? भगवान क्या कर्माणी वो बोला, उसके कार्यकलाप कैसे हैं, उसके कार्यकलाप के आधार पर उत्पन्न गुणों पे भेद किया जाता है ना। दैट्स द थिंग। समझ में आ गई बात? यस। तो अभी देखिए ब्राह्मण का क्या गुण है? समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यस, जो ब्राह्मण होगा उसकी खासियत क्या होगी? उसको कैसे पहचानेंगे कि वो ब्राह्मण है? इसलिए नहीं क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया इसलिए ब्राह्मण हो गए, है ना। यस, ब्राह्मण परिवार में जन्म होने से नहीं, वो एक क्या बोल सकते हैं, एक एडवांटेज हो सकता है कि भाई चलो उसको ऐसा ब्राह्मणिकल उसको एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है जो फेवरेबल है, लेकिन उसके गुण कैसे हैं वो उसको ब्राह्मण बनाएंगे, ना कि उसका जन्म। तो सबसे पहला देखिए क्या है ब्राह्मण का गुण। तो ब्राह्मण का पहला गुण है कि वो समो,
उसको शांति प्रिय होती, लड़ाई झगड़ा नहीं, दंगा फसाद नहीं प्रिय होता। उसे शांति प्रिय होता है, कोई चीज में शांति रखेगा। यस, जितना हो सके वो शांति प्रिय होगा। कोई लड़ाई करने आएगा भी तो कहेगा ठीक है भाई हमको नहीं करना, तुम जाओ, है ना। ये नहीं कि बोले अरे तुम हमसे लड़ाई करना, चलो अभी मिलते हैं, हमको जानते हो कम नहीं जानते हो, हमसे लड़ाई करोगे, नहीं बोलेगा वो शांति प्रिय रहेगा। समो का मतलब शांति प्रिय। दमहा, यस, दमा का मतलब आत्म संयम, उसका जो है आत्म संयम जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। सेल्फ कंट्रोल, अपने पे नियंत्रण रखना, ये उसका बहुत स्ट्रांग होगा। और तपहा, अपने आप को तपस्या में रखेगा हमेशा, है ना। ये नहीं कि बड़ा ऐसो आराम में जिए जीवन, है ना, तो एकदम बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ी खरीदना, इधर उधर घूमना। तपस्या मतलब तपाना, अपने शरीर को भगवान की सेवा के लिए क्या करेगा, तपाएगा, कम से कम चीजों को अपने पास रखेगा। शौचम, ये बहुत बड़ा गुण है ब्राह्मण का, शौचम, पवित्र रखेगा अपने आप को। पवित्रता का मतलब क्या है, पवित्रता मतलब है बाह्य पवित्रता, अधिक से अधिक स्नान करना। जैसे एक ब्राह्मण के लिए 3 बार स्नान बताया गया, 3 काल में व्यक्ति को 3 बार स्नान करना चाहिए। और आंतरिक स्वच्छता का मतलब हमेशा भगवान का ध्यान करना। और शांति, शांति का मतलब है सहिष्णुता, सह लेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो लड़ने आ गए, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्यों हो गया। वो सहनशील होता है, तब समझ जाइए ये ब्राह्मणिकल गुण है इसके अंदर, है ना। कोई व्यक्ति सहन कर ले रहा है चीजों को, उसका मतलब उसके अंदर वो ब्राह्मण का गुण है। क्षत्रिय सहन नहीं कर पाता, जैसे ध्रुव महाराज, बोल दिया उन सुरुचि ने, नहीं सहन कर पाए। कितने भी लोगों ने समझाया, उन्होंने कहा नहीं, नारद जी ने कितना कुछ बोला समझाने के लिए, नहीं सहन किया। कहा देखो अभी मेरा हृदय जो है वो सुरुचि के वाक्यों के द्वारा भेद दिया गया है, जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा, रिवेंज नहीं ले लूंगा, तब तक कोई इंस्ट्रक्शन, कोई उपदेश काम नहीं करेगा। क्षत्रिय स्वभाव होता है। तो ब्राह्मण का स्वभाव कैसा होता है, सहनशील होता है, वो सह लेता है। और आर्जव, आर्जवम का मतलब है सत्यनिष्ठा, हमेशा सत्य को की तरफ चलना। यस, सत्यता, सत्यता का मतलब क्या होता है, जो करे वही कहे, जो कहे वही करे, ये सत्यता होता है। सत्यता का मतलब नहीं कि बस सबको सही 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 बोलना। सत्यता एक तरीके से इंटीग्रिटी, जो है, जो हम फॉलो करते हैं वही बताते हैं, जो बताते हैं वही करते हैं। That's the thing. सत्य है जीवन। ऐसा नहीं कि जब बोलने की बात आई तो बड़े बड़े लंबे लंबे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दूसरों को उपदेश देने की बात आई, और जब खुद के फॉलो करने की बात आई तो नहीं, हम तो नहीं, वो तो दूसरों के लिए था, हम नहीं कर सकते, वो नहीं। सत्यता, सत्यता का मतलब दूसरा चीज, सत्यता का मतलब जो कुछ बोलना चाहिए शास्त्र के माध्यम से बोले, है ना, वो बात होती है, वो भी सत्यता होती है, क्योंकि असली सत्य शास्त्र ही है, भगवान के वाक्य ही असली सत्य है, मनुष्य कोई सत्य नहीं बोल सकता। एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान, और ज्ञान विज्ञान का मतलब, ज्ञान का मतलब है जो हमारा नॉलेज है, और विज्ञान का मतलब उसको फॉलो करने में। ज्ञान होता है नॉलेज, विज्ञान मतलब रियलाइज्ड नॉलेज, जिसको साक्षात्कार कर चुके हैं। और साथ साथ में आस्तिक्यम का मतलब धार्मिकता, धर्म के नियमों को अच्छे से करना, ये समझना कि ये सारी चीजें हमको भगवान की तरफ लेके जाने वाली हैं, ये उसके स्वाभाविक गुण है। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, वो उसका स्वभाव होता है वैसा, मतलब उसके लिए ये कोई कठिन काम नहीं है ये सब करना, जैसे ये मेहनत, ये सब चीजें सही सहन कर लेना या दूसरों को माफ कर देना, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, उसका स्वभाव है, बहुत आसानी से माफ कर देगा। कोई कहे अरे 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 आपको तो गुस्सा नहीं आता, अरे आप तो लड़ाई नहीं करते, अरे भाई वो स्वभाव है उसका, यस, वो उसका नेचर है, वो नहीं करेगा लड़ाई जल्दी, आप समझ रहे हैं। तो ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वभाव। अच्छा, आप क्षत्रियों के स्वभाव पे आ जाए। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम, यस, पहली चीज शौर्य। शौर्य का मतलब क्या होता है, वीरता, उसके अंदर हीरोइज्म होता है। हीरोइज्म मतलब सबको तोड़ फोड़ करके चले आना, है ना, अपने आप को सेंटर में रख करके लीडर बन करके। एक लीडर जो होता है ना नेचर, कि सबको नियंत्रण करके मैं सबको नियंत्रण करूंगा और सबको गाइड करूंगा और सबको लेके चलूंगा, एक लीडरशिप मेंटालिटी होती है किसके अंदर,
क्षत्रिय के अंदर, है ना। वो कभी बैकवर्ड नहीं रह सकता। उससे कहो कि हाँ तुम चलो, तुम ऐसे अंडर में काम करना, अंडर में नहीं, उसको हीरो बनाओगे बहुत अच्छा काम करेगा, फ्रंट में रखोगे तो बहुत अच्छा उससे रिजल्ट ले सकते हो। शौर्यम। दूसरा क्या है? तेजः। तेजा का मतलब होता है शक्ति, उसके अंदर अपार शक्ति होती है। जब नारद जी ध्रुव महाराज से मिले तो उन्होंने यही बोला, अहो तेजः, अरे क्या तेज है इस बच्चे में, 5 साल का बच्चा है, इसकी शक्ति तो देखो, कह रहा है कि हम भगवान को प्राप्त कर देंगे। तो क्षत्रिय का स्वभाव होता है तेजा, शक्ति जो उसके अंदर होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, पावर होती है उसके अंदर, यस पावर। एंड नेक्स्ट धृति। धृति का मतलब है संकल्प करने की क्षमता, ये होती है बहुत स्ट्रॉन्ग क्षत्रिय के अंदर। जो संकल्प कर लिया, प्राण जाए पर वचन न जाए, यस दैट्स द थिंग क्षत्रिय। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएंगे लेकिन जो एक बार सोचा है उसको करके छोड़ेंगे, है ना। तो ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने क्या बोला नारद जी से, कहा कि मैं जाऊं, जीवित रहूं ना रहूं, लेकिन जब तक भगवान प्राप्त नहीं हो जाएंगे जाऊंगा नहीं। धृति, डिटर्मिनेशन, यस वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर दाक्ष्यम। दाक्ष्यम का मतलब होता है हर एक चीज में एकदम दक्ष होते हैं, परफेक्ट, है ना। ऐसा नहीं कुछ गलती हो गई, नहीं, हर एकदम परफेक्ट रहते हैं। और युद्धे चा अपि अपलायनम। ऐसा कभी नहीं होगा कि युद्ध में वो पीठ दिखा दें, मर जाएंगे लेकिन युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे। हाँ, उनको सामने से तीर खाना पसंद है, पीछे से भाग करके बचना पसंद नहीं होता। यस, ये होता है। युद्ध में धैर्य रखेंगे, ऐसा लगेगा कि अरे विपरीत वाला व्यक्ति हाई हो गया, अब तो ये मार ही डालेगा, लेकिन भागेंगे नहीं, धैर्य रखेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। और दानम ईश्वरम भाव, ये चीज, दानम ईश्वरम भाव। तो दानम ईश्वरम भाव का मतलब क्या है? बहुत अधिक दानशील होते हैं, दूसरों को मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, ये उनका मतलब एकदम नेचर होता है, दूसरों को दान देना वगैरह। और ईश्वर भाव, ईश्वर भाव का मतलब क्या है? नेतृत्व का स्वभाव। ईश्वर का मतलब क्या है? नियंत्रण करना, स्वामी। तो ये उनका स्वभाव होता है, उनको हेड बना दो खुश, अंडर में नहीं रह सकते किसी के, वो उनका स्वभाव है। क्या बोला जा रहा है? छात्रम कर्म स्वभाव, ये उनका स्वभाव है। जैसे आप उनको लीडर बना दोगे, कुछ लोगों का मेन हेड बना दो, तो बड़े खुश रहेंगे, आओ हम क्या कर रहे हैं, हम हेड हैं, हम नियंत्रण कर रहे हैं इनको, ये उनका स्वभाव है। तो इसमें कुछ गलत नहीं, उनका स्वभाव ही है, छत्र कर्म स्वभावजम, वो उसको बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। एक ब्राह्मण व्यक्ति को लीडर बना दोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ब्राह्मण जो है वो कभी लीडरशिप नहीं कर सकता, क्षत्रिय लीडरशिप कर सकता है। इसलिए आप देखिए, चाणक्य स्वयं राजा नहीं बने। चाणक्य ने किसको राजा बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चाणक्य ने क्या कहा? मेरा जो स्वभाव है वो ब्राह्मण का है, मैं इंस्ट्रक्शंस तुमको बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, लेकिन लीडरशिप तुम करो, तुम्हारे अंदर क्षत्रिय स्वभाव अच्छा है, तुम युद्ध अच्छे से कर सकते हो, मैं तुमको लीडरशिप दे सकता हूँ। तो उन्होंने वो कार्य किया और दोनों कितने अच्छे से विजयी हुए। अब भगवान 44वें श्लोक में वैश्य और शूद्र दोनों को साथ में, दोनों के गुण साथ साथ में बता दे रहे हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, उसका स्वभाव होता है कृषि करना, गो रक्षा करना, और वाणिज्य मतलब व्यापार करना। ये 3 चीजें उसकी स्वभाव में है। वैश्य कर्म स्वभाव, उसको गायों की रक्षा करना, व्यापार करना और कृषि करना, ये उसका स्वभाव होता है, 3 चीजें। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और जो शूद्र होता है उसका क्या होता है? उसका स्वभाव होता है परिचर्यात्मकम। परिचर्या का मतलब क्या होता है? सेवा करना, है ना, इन सब की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की जो संभावना हो, जैसी आवश्यकता हो, उस आधार पर सेवा करना, उनको हेल्प करना, उनकी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करने में, ये किसका स्वभाव हो गया? शूद्रस्यापि स्वभावजम, यस, ये शूद्र का स्वभाव हो गया। तो यहाँ पर कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, ये चीज हमको समझना है।
यहाँ पर ये 4 डिवीजन बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बहुत अच्छा है, क्षत्रिय उससे नीचे है, वैश्य उससे नीचे है, शूद्र सबसे नीचे। नहीं, आप ऐसे समझो जैसे एक बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं, सर है, पेट है ना, पैर है और हाथ है। तो ब्राह्मण है वो सर के समान। तो कोई बोले सर इंपॉर्टेंट है, पैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पैर को काट डालो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पैर भी उतने ही इंपॉर्टेंट जितना सर इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैर का काम सर नहीं कर सकता, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, पैर नहीं होंगे तो सर के सहारे हम चलने लग जाएंगे। नॉट लाइक दैट। पैर भी उतना ही इंपॉर्टेंट। तो एक समाज की प्रगति में ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी ना भगवान ने निर्माण किया है। तो चारों का अपना अपना योगदान है और कोई व्यक्ति एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है ना। ब्राह्मण का कार्य क्या है, जिस ऊपर का भाग है, तो उसका भाग है, हम ऊपर के भाग से क्या हमको डायरेक्शन दिखाई देती है, किधर जाना है। ये कौन बताएगा? ऊपर का भाग बताएगा ना। मान लो ऊपर का भाग हटा दें, फिर कहाँ जाओगे आप? कौन बताएगा किधर जाना है? तो ब्राह्मण का काम क्या है? पूरे शरीर रूपी समाज को डायरेक्शन देना कि किधर चलना है। चल नहीं सकता ब्राह्मण, लेकिन वो डायरेक्शन दे सकता है, किधर जाना उचित है, किधर गड्ढा नहीं है, किधर आसान रास्ता है। समझ रहे हैं बात को आप? दैट्स द थिंग। फिर क्षत्रिय का मतलब क्या है? क्षत्रिय, क्षति से बचाने वाला। आप देखो, जब भी आपके शरीर पर कोई अटैक होता है, सबसे पहले हाथ आगे उसको रक्षा करने के लिए। तो हाथ जो है वो क्षत्रिय को बताते हैं। जो पूरे आंख में भी कोई चीज आ रही होगी, तुरंत हाथ आ जाएगा, है ना। पैर पे कोई चीज लग रही होगी, तुरंत हाथ आगे आ जाएगा उसको रोकने के लिए। तो क्षत्रिय का काम है, समाज में कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है, कोई क्षति आ रही है, आगे आकर के हीरो बन करके, लीडरशिप रख करके उस बुराई को दूर करना। इसीलिए देखिए, भगवान भी जब आते हैं, अधिकतर वो क्षत्रिय में ही आते हैं, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए। क्षत्रिय, भगवान राम क्षत्रिय है, भगवान कृष्ण भी एक क्षत्रिय भी थे और वैश्य भी थे, दोनों में थे। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो अधिकतर क्षत्रिय रूप में आते हैं, ताकि समाज का बहुत अच्छे तरीके से सुधार कर सके। अच्छा, फिर वैश्य की बात करें तो वैश्य का है वो पेट के जैसा है, व्यापार करता है सभी अंगों से। क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है और सभी अंगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यही तो पेट का काम है। तो ऐसे ही व्यापार करके जो धन संचित हुआ, गोरक्षा, वाणिज्य करके, कृषि करके, सभी समाज को उस अन्न को पहुंचाना, ताकि सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होकर के अपने अपनी सेवाएं कर सके। और शूद्र का कार्य क्या है? पैर। पैर क्या है? वो सबको संभाले हुए हैं, यस, सबका भार लिए हुए हैं और सबको हेल्प प्रदान करने वाले वो पैर। तो ये सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं। और सभी गुणों में, ऐसा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो अगर व्यक्ति अपने गुण में रहते हुए भगवान की भक्ति करता रहता है और अपने गुण के आधार पर, अपने वर्ण के आधार पर अपनी सेवाएं करता हुआ उन सेवाओं के फलों को भगवान को अर्पित करता रहता है, तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये भगवान अगले श्लोक में बताने वाले हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 45 to 48 सिर्फ 4 श्लोक लेंगे उसमें, और उसमें हम बहुत अच्छे सीखेंगे कैसे जो भी हम वर्ण में हैं उसमें हमें उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसी में रहते हुए अगर हम भगवान की सेवाएं करते रहें और अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते रहें, हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एंडेवर की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो हम यहीं तक रखेंगे आज के सत्र को। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anybody has any question? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो 3 गुणों में सब विभाजित है, वो एक बार फिर से बता दीजिए, पूरा जितने भी हैं। अच्छा, ठीक है। तो 3 गुणों में विभाजित जो हैं, सबसे पहले भगवान ने 17वें अध्याय में बताए हैं, यज्ञ, दान, तप। ये 3 चीजें 17वें अध्याय में बताई थी, 3 गुणों में विभाजित। अगर 18वें अध्याय की बात करें तो 30 से लेकर के 32 तक, है ना, भगवान ने, आप देखेंगे 30 से 32 ओपन करिए, श्लोका नंबर 30। तो भगवान ने 30 में बताया है बुद्धि, यस, किस प्रकार से बुद्धि जो है वो 3 गुणों में विभाजित है, भगवान ने बताया। फिर भगवान ने देखिए ज्ञान को बताया, है ना। सबसे पहले अगर देखिए, सबसे पहले अगर आ जाइए तो यस, 12वें श्लोक में भगवान ने बताया, 12वें, इसके आगे आ जाए, यस, 18वें अध्याय, 18वें श्लोक में भगवान 19वें से बताना स्टार्ट किया कि 3 गुणों में विभाजित है।
और भगवान ने सबसे पहले ज्ञान को बताया, नॉलेज। 20, 21, 22 में नॉलेज को बताया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाला। ठीक, फिर उसके बाद कर्म को बताया, ज्ञान के बाद कर्म को। कर्म को किसमें बताया? 23, 24 और 25 में कर्म को, ज्ञान के बाद कर्म को। फिर कर्ता के बारे में बताया भगवान ने 26, 27 और 28 में कर्ता के बारे में। फिर बुद्धि के बारे में बताया 30, 31 और 32 में बुद्धि के बारे में। फिर 33, 34, 35 में बताया धृति के बारे में, संकल्प क्षमता के बारे में। फिर 37, 38 और 39 में बताया सुख के बारे में। तो 18वें अध्याय में इतना ज्ञान, कर्म, कर्ता, फिर बुद्धि, धृति और सुख, 6 चीजों के बारे में भगवान ने 18वें अध्याय में बताया। 17वें अध्याय में यज्ञ, दान, तप के बारे में बताया था। यज्ञ, दान, तप के बारे में, यस, वहां पे बताया था, उसमें बताया था। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। ठीक है, तो फिर यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।